अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज कदीरुल हक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.5 साइंटिफिक नोटेशंस। ये काफी सिमिलर है हमारे लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था प्रीफिक्सेस से। तो हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशंस क्या हैं। So, scientific notation is a simple but scientific way to write large or small numbers. अब बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत लार्ज होते हैं या बहुत स्मॉल होते हैं, तो उन नंबर्स को सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज करते हैं, जैसा कि हम प्रीफिक्सेस में करते थे। सिमिलरली हम वही चीज इसमें भी करेंगे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में डिफरेंस है जो आपको वीडियो के आखिर तक क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ मून from Earth that is 384 मिलियन मीटर। तो अर्थ से लेकर मून तक का जो फासला है that is 384 मिलियन मीटर। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीफिक्सेस के लेक्चर में बताया था कि किसी भी ऐसी वैल्यू का पॉइंट कहाँ पर होता है, वो लास्ट पर होता है, यहाँ पर। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि पॉइंट आपका लास्ट पर है, तो आप पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और बाद में हम काउंट कर लेंगे कि हम पॉइंट को कितने डिजिट्स पीछे लेकर आए हैं। तो हम पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स पीछे लेकर आए हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट। दैट मीन इट बिकम्स 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 8 मीटर। सो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट्स लिखे हैं और जीरोस को नहीं लिखा, जैसा कि हमने प्रीफिक्सेस में स्टडी किया था। क्लियर नाउ? अब हम इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। डेफिनेशन समझाने से पहले मैं जो हमने लास्ट एग्जांपल अभी स्टडी की है उसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में दो चीजें हैं समझने वाली। एक ये कि किसी भी नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है, जैसे इस वैल्यू को किया है, और दूसरा ये कि उसको मल्टीप्लाई करना है ऐसी वैल्यू से जो 1 से 10 के दरमियान में हो, जैसे ये वाली 3.84। ओके, सो दिस होल वैल्यू इज बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ में कुछ एग्जांपल दी गई हैं। अब हम उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। सो द एग्जांपल्स आर, एक नंबर दिया हुआ है 62750, जिसको तीन तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, जो कि इस तरह से है 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 3। दूसरा है 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 4, और लास्ट वन इज 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 5। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनमें से करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है या साइंटिफिक नोटेशन कौन सी है। सो द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इज 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 4, बिकॉज अगर आप इसमें देखें तो ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में जो हमने दो स्टेटमेंट स्टडी की थी उन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 6.275 वो 1 से 10 के दरमियान है, जबकि अगर आप बाकी दोनों वैल्यूज को देखें तो वो दोनों 1 से 10 के दरमियान में नहीं है, और अगर आप बाकी दोनों वैल्यूज को देखें तो दोनों 1 से 10 के दरमियान में नहीं है। और दूसरा, इसको मल्टीप्लाई किया है 10 raised to power के साथ। अगर आप बाकी दोनों वैल्यूज देखें तो उनको मल्टीप्लाई तो किया है 10 raised to power के साथ, लेकिन ये वाली वैल्यूज 1 से 10 के दरमियान में नहीं है। क्लियर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर कौन सी होगी? दैट इज 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 4, दिस वन। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आई होप साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर?